खबर सामने आ रही है। साहिबगंज एसपी नौशाद आलम तीसरे समन पर भी ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने ईडी से समय की मांग की है और विधि व्यवस्था का उन्होंने हवाला दिया है। आपको बता दें कि ईडी ने गवाह को प्रभावित करने के मामले में उन्हें तीसरा समन भेजा था, लेकिन तीसरे समन पर भी वो ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे हैं। इससे पहले उन्हें 2 समन मिल चुका है। 28 नवंबर को दूसरे समन पर वो ईडी कार्यालय पहुंचे थे और उस दिन लगभग 13 घंटों तक नौशाद आलम से पूछताछ की गई थी। आपको बताते चले कि ईडी के गवाह विजय हांसदा को प्रभावित करने का उन पर आरोप लगा है। अवैध खनन मामले में ईडी के प्रमुख गवाहों में से विजय हांसदा एक हैं और इसी मामले में पूछताछ होनी है, लेकिन तीसरे समन पर साहिबगंज एसपी नौशाद आलम ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे हैं। उन्होंने ईडी से समय की मांग की है और विधि व्यवस्था का जायजा लिया। हमारे साथ नीरज भी जुड़े हुए हैं, नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, तीसरे समन पर भी नहीं पहुंचे हैं नौशाद आलम ईडी कार्यालय। दूसरे समन पर हालांकि 13 घंटों की पूछताछ जरूर हुई थी, लेकिन तीसरे समन पर उनका नहीं पहुंचना, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए नवीन, इससे पहले उनसे पूछताछ हो चुकी है 28 नवंबर को, और 28 नवंबर को वो पहुंचे थे ईडी कार्यालय लगभग 10 बजे और पौने 12 बजे तक उनसे पूछताछ ईडी के अधिकारियों ने की थी। जो विजय हांसदा जो गवाह है, ईडी का प्रमुख गवाहों में से एक है, उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करने का उन पर आरोप लगा था। साथ ही साथ विजय हांसदा को यहां से टिकट कर न्यू दिल्ली भेजने का भी उन पर आरोप है। इन तमाम मामलों में उस दिन जो है पूछताछ की गई थी। साथ ही साथ उनको उनके रिश्तेदार और उनके जो प्रॉपर्टीज़ है उसको लेकर पूछताछ की गई थी और लगभग 13 से 14 घंटों की पूछताछ के बाद उन्हें जाने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्हें अगले दिन ही बुलाया था, यानी कि 29 नवंबर को बुलाया गया था और अपने साथ वो तमाम कागजात लाने को कहा गया था, वो तमाम संपत्तियों का ब्यौरा लाने को कहा गया था, जिसका आरोप जो है नौशाद आलम पर लगा हुआ है। और ये कहा गया है उन्होंने गलत तरीके से वो संपत्ति जो है अर्जित की है, तो कहीं ना कहीं ये भी आरोप था। लेकिन उन्होंने ये हवाला दिया था कि कितने कम समय में वो जो प्रॉपर्टीज़ के डिटेल्स हैं, जो कागजात है, वो इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, लिहाजा उन्होंने समय की मांग की थी। उसके बाद ईडी के अधिकारियों ने तीसरा समन दिया था और तीसरा समन देते हुए यानी कि आज 6 दिसंबर को बुलाया था ईडी कार्यालय। हालांकि जो जानकारी मिल रही है, नौशाद आलम आज ईडी कार्यालय नहीं पहुंचेंगे। उन्होंने विधि व्यवस्था का हवाला दिया है। उन्होंने बताया है कि उनके जो क्षेत्र यानी कि साहिबगंज जिला में विधि व्यवस्था का मामला है, ऐसे में वो ईडी के समक्ष पेश नहीं हो सकते हैं। समय की मांग की है। अब देखने वाली बात हो कि ईडी के अधिकारी जो हैं वो क्या चौथा समन जारी करते हुए उन्हें फिर से बुलाते हैं। अब ये डिपेंड करता है ईडी के अधिकारियों को लेकर, जो है वो ईडी के अधिकारी जो है वो क्या कुछ कहते हैं और क्या कुछ करते हैं। अब बता दूं नवीन, जो पूरा मामला है वो अवैध खनन से जुड़ा है। अवैध खनन जो कि आप 1000 करोड़ से जुड़ा मामला, जो पिछले वर्ष पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी हुई थी इस मामले में, और अभी जो है वो जेल में बंद है। और इसी मामले में विजय हांसदा जो कि साहिबगंज जिले का ही रहने वाला है, वो प्रमुख गवाह था ईडी का, और कहीं ना कहीं अचानक से जो है वो अपने बयान से मुकर गया। पहले तो हाईकोर्ट में विजय हांसदा की ओर से एक याचिका दाखिल की गई और उस याचिका को दाखिल करते हुए जो पुरानी याचिका था जिसमें सीबीआई जांच करने की मांग की गई थी, उस याचिका को वापस लेने की बात की गई। तो हाईकोर्ट की ओर से एक मौखिक टिप्पणी भी आई थी और ये बोला गया था कि इस पूरे मामले के पर्दे के पीछे कोई है, ये बातें कही गई थी और उनकी जो याचिका थी वो खारिज कर दी गई थी। उसके बाद पीएमएलए की कोर्ट में जब विजय हांसदा की गवाही हुई थी तो विजय हांसदा ये कहते हुए नजर आए थे कि ईडी के अधिकारियों ने उन पर दबाव बनाकर उनका बयान लिया है, जिसके बाद ईडी के अधिकारियों ने पंचनामा और जो बयान लिया गया था उस पूरे बयान का वीडियो फुटेज जो है पीएमएलए के जो विशेष न्यायाधीश है पीके शर्मा, उनके सामने पेश किया गया था। जब जज की ओर से ये पूछा गया कि आप जो बयान दे रहे हैं उसमें किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जा रहा है, तब जो विजय हांसदा ने बताया कि उन्हें जेल में ऐसा कहा गया था कि अगर आप ईडी के अधिकारियों के खिलाफ, ईडी के अधिकारियों के सामने जो है इस तरह का बयान नहीं देते हैं तो उनका जेल में खाना और पानी दोनों बंद कर दिया जाएगा, तो ये कहा गया था।
और वो लगातार जो है अपने बयान से मुकरते नजर आए थे। और बात कर ले नौशाद आलम की, तो इन पर ही आरोप लगा है कि इन्होंने ही विजय हांसदा को प्रभावित करने की कोशिश की है, दबाव डाला है और दबाव डालकर कहीं ना कहीं उनको जो विजय हांसदा का बयान है उसको बदलने की कोशिश की है। और टिकट का जो मामला सामने आया, तो जो न्यू दिल्ली गए हुए थे विजय हांसदा, जो टिकट की बुक करने की बात थी वो नौशाद आलम ने ही करवाई थी, ये भी बात सामने आई थी। तो ये तमाम जो सवाल है ये ईडी के अधिकारियों को लेना है। पिछले बार जब पूछताछ हुई थी सवाल के जवाब लेने की कोशिश हुई थी और संभवतः आज अगर पूछताछ होती तो आज भी इन तमाम सवालों के जवाब लेने की कोशिश होती, लेकिन नौशाद आलम नहीं पहुंचे। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि ईडी के अधिकारी क्या कुछ करते हैं, क्या चौथा समन भी जारी होता है। नवीन, बिल्कुल चौथा समन जारी होता है या नहीं, देखने वाली बात होगी। कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ईडी तलाशने की कोशिश करेगी। बहुत धन्यवाद नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। हर्ष रिजेंसी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो, या हो एनिवर्सरी, बर्थडे, मैरिज पार्टी या किटी पार्टी, या करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर, आपकी हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रिजेंसी। 26 AC एंड नॉन AC रूम्स, मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट फॉर डिलीशियस फूड्स। होटल हर्ष रिजेंसी में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए परफेक्ट बैंक्वेट हॉल। होटल हर्ष रिजेंसी, स्वर्णरेखा पुल, हटिया, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।